अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। बी केयरफुल इंडियंस, even not only in India, everywhere, whenever you were, everywhere। ठीक है। ऐसे तो भारतीयों की एक गाथ गई अभी, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, सब षड्यंत्र पकड़ा गया, ठीक है ना। लेकिन अपने दुश्मन को कमज़ोर मत समझना। ऐसा मत समझना कि पकड़ा गया है तो अभी बिंदास हो जाओ, अभी तो सब सरकार देख लेगी। नहीं, आगे मैंने बोला ही ये समय बहुत ख़राब है। जो डेली मेरे वीडियो सुनते हैं उनको मैंने 15 नवंबर से ही बता दिया था कि 15 नवंबर से बहुत बुरा समय स्टार्ट हो रहा है, और उसकी इफ़ेक्ट उसके पहले ही हो गई और दिल्ली ब्लास्ट हो गया। और परमात्मा की कृपा, हम सब भारतीयों की प्रार्थना, पूजा, भक्ति, जो हम सब राम कृष्ण शंकर हनुमान को, दत्तात्रेय भगवान को, अपनी कुलदेवी को, है न, नवदुर्गा को, भगवती माता को, चौसेठ योगिनी को, जो हमारी भक्ति है वो सफल रह गई। और सरकार की भी कुछ जागरूकता, बहुत अच्छे अपनी एजेंसियों ने भी बहुत अच्छा काम किया कि हमारा सूली का घा 100 ही से गया। लेकिन फिर भी आज मैं आपके सामने वापस क्यों आया हूँ, जो मेरे अंतःकरण में फील हुआ है वो 2 बातें आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। वो तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे ना जो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनसे तो दूरी बना के रहना, है ना। अपना आँख, कान, नाक सब खुला रखना, सचेत हो के जीना। कुछ नहीं होगा ये समझ के ड्राइविंग करना, और बी केयरफुल हो के ड्राइविंग करना, उसमें फ़र्क होता है ना। कई बार हमारे हीरो होते हैं ना, वो गाड़ी चलाते 120, 140, 160 की स्पीड पे, है ना, और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। फिर उसका ही सब हो जाता है ना। और जो बी केयरफुल, वो जो केयरफुल हो के गाड़ी चलाते, डेस्टिनेशन पर दोनों को पहुंचना है ना। फ़र्क 10 मिनट का होता, लेकिन जो केयरफुल होते हैं वो खुद तो सुरक्षित पहुंचते हैं और दूसरे को भी सुरक्षित पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल में भी और जो सब यूट्यूब में भी, जो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। वो ऐसे तेज़ चलाने वाले गाड़ी के ड्राइवर हैं, है ना। हाँ, वो लंबी सोच नहीं करते, तो उनसे आप दूर रहना। क्यों बता रहा हूँ, बताओ। 6/12/1992 को, मतलब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा हटाया गया था। और इसके अभी वो 6 तारीख आ रही है, और मैंने कई वीडियो में बोला है कि 6 तारीख के बाद ऐसे ग्रहमान बन रहे हैं, संयोग देखो, कि भारत और विश्व के कई राष्ट्र युद्ध के माहौल में ठोक दिए जाएंगे, गृह युद्ध में ठोक दिए जाएंगे। ग्रहमान ही ऐसा है कि युद्ध की वॉरा स्टार्ट होती है, और उसी दिन बाबरी ध्वज का भी दिन है, और उसके पहले ये दिल्ली ब्लास्ट हो गया, तो हाथी निकल गया, पिछड़ पकड़ने आ गया, ठीक है ना, बच गए हमारी भक्ति से, परमात्मा की कृपा से। जो कोई भी हम इंडियंस लोग हवन पूजा पाठ करते, आगे भी बचते रहेंगे। भक्ति तो काम आती ही है ना, क्योंकि उससे एक ऑरा बनती है, व्यक्ति की खुद की ऑरा बनती है और राष्ट्र की भी ऑरा बनती है। तो उससे हम सर्वाइव भी करेंगे, महासत्ता भी बनेंगे। लेकिन ये 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का ध्वंस का भी दिन है, ठीक है। और मैंने जो बोला है कि 6 तारीख से युद्ध की ऑरा स्टार्ट होती है, 6 तारीख से मैंने एक वीडियो डाला है, मैसेज डाला है कि 6 दिसंबर से 6 मई तक, ठीक है ना। और बाबरी का भी ये दिन है, उसके पहले दिल्ली ब्लास्ट भी हो गया है। और बोलते हैं ना, जले पे मिर्ची, तो राम मंदिर के ध्वजारोहण का कार्य भी पूर्ण हो गया, राम मंदिर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत उथल पुथल चल रही है ना। तो राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम से कहीं को जलन भी बहुत हुई है ना। बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत जलन है हमारे देश में, विदेश में, और पाकिस्तान में भी बहुत डिस्टर्बेंस है।
हमारे देश में भी गद्दारों की कोई कमी नहीं है। और प्रेजेंट सिचुएशन में SIR से परेशान कई लोग हैं, कई नेता भी है, कई देश के मुख्यमंत्री भी है, मतलब हमारे राज्य के कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी परेशान है SIR से। रोहिंग्या बहुत परेशान है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है ना। तो ये करोड़ों घुसपैठिया बांग्लादेशी, रोहिंग्या और देश के गद्दार, बाबरी मस्जिद की जलन, ये सब माहौल, और 6 दिसंबर से जो ग्रहमान स्टार्ट हो रहा है, सो मैं बोल रहा हूँ बी केयरफुल इंडियंस। दूसरा, 4-5 दिसंबर को हमारे बेस्ट फ्रेंड रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब भी आ रहे हैं, 4-5 तारीख को ही आ रहे हैं, है ना। सब कुदरती संयोग तो देखो, वो भी 4-5 दिसंबर को ही आ रहे हैं। तो उनके सामने, उनकी हाजिरी में भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आगे भी अमेरिका की या दूसरे देश के प्रेसिडेंट आए थे, तब भी ये लोगों ने देश में गड़बड़ की है, समझे। और पाकिस्तान में भी अभी बहुत गड़बड़ चल रही है, इमरान खान की वजह से भी उधर लोग रोड पे आ गए हैं। बलूचिस्तान वाला, उधर अफ़गानिस्तान वाले, तालिबान, TTP, ये सब, हाँ। तो उन सब का ध्यान भटकाने के लिए भी मुनीर साहब कुछ ऐसा इंडिया में करवा दे। और हमने तो बोला है एनी टेररिस्ट अटैक, तो हम समझ जाएंगे कि वॉर का डिक्लेरेशन है। तो ये सब परिस्थिति और युद्ध की औरा 6 मई तक की, जो 6 दिसंबर से स्टार्ट होती है, और 6 दिसंबर के यादबाजी 4-5 तारीख को पुतिन साहब का आना, उसके पहले राम मंदिर का ध्वजारोहण होना, है ना, उसके पहले दिल्ली ब्लास्ट होना, है ना। तो प्रेशर कुकर बहुत गर्म है। तो ऐसी कुछ परिस्थिति भी निर्माण कर सकते हैं पाकिस्तान वाले और देश के गद्दार मिलके, कि हम वॉरलॉक सिचुएशन में फंस जाए, है ना। देखो, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारा लिखा दिया गया है कि हमारा वॉर कंफर्म है। लेकिन अब जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति में भारत कभी भी उलझ सकता है देश के अंदर और देश की सरहदों पर, ठीक है। और परमात्मा की कृपा से मैंने बोला ही है कि 6 दिसंबर से 6 मई 2026 तक ग्रहों की परिस्थिति भी ऐसी है कि भारत में कुछ ऐसी घटना हो जाए और भारत अपने पड़ोसी देश के साथ फाइनल हिसाब की ओर चला जाए। देश में कुछ ऐसा हो जाए कि धार्मिक उन्माद मतलब हो जाए, कोई सरकार का ऐसा कुछ डिसीजन आ जाए, कोई हाई कोर्ट का आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का आ जाए, और जन सैलाब रोड पे आ जाए, और सिविल वॉर जैसी परिस्थिति हो जाए, और उसी दौरान भारत बॉर्डर पे भी बिजी हो जाए। तो ये सब पैरामीटर्स में हम आ गए हैं। अभी वो मंजिल दूर नहीं है, हम ऑलरेडी वो पैरामीटर्स में आ गए हैं 15 नवंबर से ही। और उसको ये किकअप करेगा 6 दिसंबर से, जो ग्रहमान स्टार्ट हो रहे हैं, समझे आप। हाँ, देखो भैया, हम भी चाहते हैं कि हम सब और हमारा राष्ट्र कम परेशानी झेले। तो इसके लिए आप सबको डेली मतलब प्रेयर बढ़ानी पड़ेगी, नाम स्मरण बढ़ाइए, बने हो सके तो हवन कीजिए, दुर्गा का कीजिए, महादेव का कीजिए, है ना। कुछ ना कुछ कीजिए जिससे आपको भी शक्ति मिले और राष्ट्र को भी उसका पावर मिले। करना पड़ेगा, समय ही ऐसा है कि जितना हम हो सके हम सब नाम स्मरण ज़्यादा करें, धार्मिक कार्य ज़्यादा करें, प्रेयर ज़्यादा करें, है ना। वक्त ऐसा है, आपको अपनी औरा भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको भी एक देवी कच चाहिए, और आप सबका देवी कच और राष्ट्र का देवी कच जितना बड़ा होगा, उतना हम आने वाला जो समय है, आने वाली जो परेशानी है, उसका हम अपनी औरा से और भगवान की कृपा से, हमारी भक्ति से उसका अच्छी तरह से सामना कर सके। और भारत, तो हम सबका ये सूली का घास सोई से निकल जाए। इसलिए आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्तों को, सखाओं को,
कि जितना बने उतना नाम स्मरण कीजिए, जप कीजिए, हवन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, महादेव का रुद्रयाग कीजिए, भगवती का नवचंडी, ये सब जितना हम करेंगे उतना हमारा और हमारे राष्ट्र का एक ऊर्जा लेवल बढ़ेगा। और आने वाले जो 6 महीने हैं, ऐसे तो 2032 तक का टाइम चैलेंज का है, लेकिन आने वाला जो 6 महीने हैं, 6 मई तक का जो मैंने बोला है 2026 का, वो सब मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि सूली का घाव सोई से निकल जाए। ये वक्त बहुत चैलेंजफुल है, नहीं तो मैं इतनी बार आके एक ही बात नहीं दोहराता। कुछ तो है जो मुझे फील हो रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गलत फहमी में मत रहिएगा। ये वक्त बहुत चैलेंज वाला है। परमात्मा की कृपा से बहुत कम नुकसानी से निकल जाए और हमारे राष्ट्र को मैक्सिमम फ़ायदा हो, बस यही प्रार्थना कीजिए आप सब। और यही प्रार्थना के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बी केयरफुल। सो ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, युद्ध, जल प्रलय, है ना, कई साल के सुसुप्त ज्वालामुखी का एक्टिव होना, हम सब तलवार की धार पे है। और हमारी भक्ति से हम और हमारा राष्ट्र उभर जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे आप सब पे भी विश्वास है कि हम सब 2032 तक और आने वाला 6 महीना जो चैलेंज है, उसका सामना करते करते हम विश्वगुरु बन ही जाएंगे। श्री गुरुदेव दत्त। बट बी केयरफुल इंडियंस, इवन इन इंडिया एंड इवन you are out of country. Gurudev luck, good luck, God bless you all.